भाई ये कह देना मैं सिद्धू मूसेवाला जीते जी हरियाणा प्रदेश से देश से इतनी इज्जत पा सकता था जितनी उसने मरने के बाद पाली, तो मेरे को बता देना। मरने के बाद जब सारी दुनिया उसके पक्ष में खड़ी है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी है, तो ये ठग ठठेरे ठेकेदार कौन है भाई, जो एक अलगाववादी मुद्दे पे, खालिस्तानी मुद्दे पे दोबारा से उस भाई की मौत का तमाशा बनाना चाहते हैं? कौन है भाई ये लोग? क्या एजेंडा इन लोगों का? क्या चाहते हैं ये? अगर ये इतने ही बड़े सिद्धू के हितैषी हैं, सिद्धू के विचारों के हितैषी हैं, तो सबसे पहले तो उसके माता पिता को इंसाफ क्यों नहीं दिलाते? सिद्धू के माता पिता को इंसाफ की जरूरत है। सिद्धू के माता पिता को इंसाफ की जरूरत अपने बेटे की मौत का इंसाफ लेने के लिए है, उसका न्याय लेने के लिए है। उसके लिए एक जगह से कहीं आवाज उठी हो तो बता दो, कोई एक बोला हो कि बे फलाने फलाने से हम इंसाफ दिलाएंगे, सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे या ऐसा कुछ कराएंगे? है भाई किसी में इतनी आसंग? है किसी में दुश्मनी लेने की, किसी बदमाश से, किसी गैंगस्टर से हिम्मत? और यहाँ हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है SYL, अनंत काल से चल रहा है। मैं कोई ताजा टिप्पणी करके ये नहीं कहूंगा कि आज ही हमारे को SYL चाहिए, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बना था किसान आंदोलन में। जब ये छोटे और बड़े भाई इकट्ठे हुए थे तो चर्चा चल रही थी कि आज नहीं तो कल कोई पंचायत बैठेगी, सामाजिक पंचायत, जिसमें जो सिख सरदारी है पंजाब की वो बैठेगी, हरियाणा की जो बड़े खापे हैं, जो बड़े हमारे सामाजिक लोग हैं वो बैठेंगे और इस मुद्दे को समाधान की ओर लेकर जाएंगे कि यदि पंजाब ये समझता है कि हरियाणा प्रदेश का कोई हिस्सा मिलना चाहिए, कोई पानी का कोई घूंट मिलनी चाहिए, तो इसको दे देगा। और अगर पंजाब ये सोचता है कि बड़े भाई के नाते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इनको मना कर देगा, अब हम नहीं देते हुए, और हरियाणा प्रदेश संतुष्ट हो जाएगा उस बात से। ये जो SYL के नाम से हरियाणा बढ़ने से लेके आज तक जो राजनीति हो रही है, कम से कम इससे पीछा छूट जाएगा। अब ये संभावना बनी थी, वरना इससे पहले तो कोरी राजनीति है। कभी कोई SYL के नाम पे सरकार ले आने की कह रहा है, मैं दिलाऊंगा, कभी कोई कह रहा है। तो इस उम्मीद को मेरे भाई आगे बढ़ाने की बजाय दोबारा गड्ढे खोदने की क्या जरूरत थी? इसके मूसेवाला के क्या विचार थे, क्या नहीं थे? उनके मरने के बाद तो कम से कम सिर्फ सकारात्मक बातें और सकारात्मक ही कोई गाना आना चाहिए था। मौत के बाद जो सैलाब है संवेदनाओं का, उसका फायदा उठाने के लिए क्या मोरा चला? SYL का मुद्दा उठा दो, एक टुपका नहीं धंधे बिला पानी का। कोई मांगने गया था हरियाणा से भाई? अभी कोई ताजा कोई माहौल, कोई आंदोलन हुआ है क्या सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद या महीने 2 महीने पहले? जो आवश्यकता पड़ी हो ये कहने की, सिद्धू मूसेवाला के मुंह से ये कहलवाने की, मरे हुए बेचारे के मुंह से कहलवाने की, एक टुपका नहीं देंगे भाई, जिसको जो करना है कर लो। ये सिद्धू मूसेवाला की टीम को सोचना होगा कि सिद्धू की मौत के बाद उसके नाम पे राजनीति ना हो, सिद्धू की मौत के बाद उनके नाम का राजनीतिक तमाशा ना बनाया जाए। अपना एजेंडा साधने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी, कोई विचारधारा, कोई अलगाववादी संगठन उनके नाम का इस्तेमाल ना करे। सिद्धू की टीम को सोचना होगा। सिद्धू के माँ बाप तो बूढ़े आदमी है भाई, आज तक उनका खुद का दुख खत्म नहीं हुआ। वे बेचारे कैसे ये न्याय करेंगे कि ये गलत गाना है और ये सही गाना है? वो अभी वो नहीं कर सकते, फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। उनको तो खुद को साथ की जरूरत है। तो ये जो उनकी टीम है ना भाई, इसको जो चला रहा है वो आदमी सिद्धू का सबसे बड़ा दुश्मन है। जीते जी तो उस भाई को कितना समर्थन मिला, कितना नहीं मिला, वो अलग बात थी। मानसा के चुनाव में आज तो सारा देश खड़ा था, लेकिन मानसा से जब वो चुनाव लड़े वहां भी उनको हरवा दिया गया। लेकिन उनकी मौत के बाद तो ये था कि भाई इस आदमी ने एक पूरी जनरेशन को प्रभावित करने का काम करा अपनी सकारात्मक और मोटिवेशनल गानों के माध्यम से, जज्बाती गानों के माध्यम से। एक जमीन से उठ के, रेत से उठ के, खेत से उठकर जिसने वर्ल्ड लेवल पे टक्कर लेके दिखाई है, इतना उस आदमी ने एक जज्बा पैदा करा। और बदले में क्या दे रहे हो भाई उसको? मरने के बाद कंट्रोवर्सी दे रहे हो, मरने के बाद विवाद दे रहे हो। मरने से पहले तो पता नहीं कौन क्या क्या करता है भाई। मैंने कहा मरने से पहले चुनाव लड़ा तब तो सारे देश ने नहीं साथ दिया। अब जब जरूरत है सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को इंसाफ दिलाने की, जरूरत है सिद्धू मूसेवाला के मौत से जो संवेदनाएं पैदा हुई हैं उनको सही दिशा देने की, जरूरत है एक जो बड़ा एक भाईचारा इकट्ठा हुआ है नौजवानों में, जो एक नया एक जागृति पैदा हुई है नौजवानों में, एक मोटिवेशन पैदा हुआ है उनके गानों से, है ना? क्या कितने सकारात्मक उनके बोल हैं, उसको एक डायरेक्शन देने की बजाय ये नौबत आ गई कि अपना अपना एजेंडा छांट रहे हैं सारे। हरियाणा वाले भाई कुछ तथाकथित ज्ञानी हैं, वो या तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, या मैं क्या कहूं, अब शब्दों का इस्तेमाल यहाँ अच्छा नहीं है, मैं करता नहीं हूं, लेकिन उन आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट होगी, खत्म होगी। सोरनिटी शब्द का इस्तेमाल कर रखा है सिद्धू मूसेवाले ने। एक सोरनिटी का मतलब कभी और, अगर कहीं अंग्रेजी हिंदी कभी ना पढ़ी पढ़ाई हो, कभी देश का इतिहास वगैरह ना पढ़ा हो, कभी आजादी की लड़ाई ना पढ़ी हो, सोरनिटी और आजादी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है।
ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, इसको टेक्निकली यदि हम आजादी बोल दें तो कोई ज्यादा वो नहीं है पर्यायवाची आजादी का। और किसी को शक वहम है तो इसकी गूगल पे उठा के देखो एक बार, सोवरेनिटी का मतलब क्या है।